दोस्तों, विश्व के किसी भी कोने में जब कोई संघर्ष या फिर युद्ध चलता है तो डेफिनेटली उस संघर्ष का प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ता है। और इसी संबंध में हम कहेंगे तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। अभी हम लोग जानते हैं कि जो इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई में एक हवाई हमले के द्वारा जो हिजबुल्लाह संगठन है, जो कि ईरान के द्वारा समर्थित है, उसके प्रमुख नसीरुल्लाह की जो है हत्या कर दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। इसी के विरोध में कह सकते हैं, यानी कि इजराइल के विरोध में हम देखेंगे कि कश्मीर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। और कश्मीर ही नहीं बल्कि अगर पूरे विश्व के कोने में देखेंगे क्या क्या सारी अपडेट हुई हैं। प्लस हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां पर काफी हिंसा भी देखने को मिली हमें इसके संबंध में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं ईरान और जो इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, इसमें अब तक की अपडेट्स क्या हुई हैं, क्या पूरे विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया आ रही है। यूएस के बारे में बात करेंगे, हम फ्रांस का रिएक्शन देखेंगे, इंडिया का रिएक्शन देखेंगे, क्या क्या सारी अपडेट है, उन सारी चीजों की हम अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है, इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, दोनों तरफ से जो रॉकेट्स हैं, दोनों तरफ से जो मिसाइल्स हैं, वो लॉन्च करी जा रही थी। हवाई हमले, स्थल हमले, इन सारे स्तरों पर हमें लड़ाई देखने को मिलती है। जब ये ऑपरेशन सारे देखे गए, ऑपरेशन चलाए गए, तो हमें देखने को मिला कि जो स्टार्टिंग में इजराइल के द्वारा ये क्लेम करा गया कि भाई जो हिजबुल्लाह का जो प्रमुख नसीरुल्लाह था, उसकी डेथ देखने को मिली है। हालांकि शुरुआत में हम देखेंगे ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, किसी के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया, बट लेटर ऑन हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब आगे अगर हम इस व्यक्ति के बारे में बात करें जो इजराइल के जो विरुद्ध में जो काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो नसीरुल्लाह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हिजबुल्लाह का जो प्रमुख हसन नसरुल्लाह था, इनकी मृत्यु हमें देखने को मिलती है। अब एक व्यक्ति के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जानना यह जरूर है कि यह व्यक्ति सिर्फ पॉलिटिकली ही स्ट्रांग नहीं था। दरअसल अगर मिडिल ईस्ट रीजन की बात करें या फिर जो हमारा मुस्लिम समुदाय है उसकी बात करें, तो वहां पर हम इसे एक धार्मिक प्रतिनिधि के तौर पे भी देखते हैं। और यही एक रीजन है कि मुस्लिम समुदायों के द्वारा इसकी जो मृत्यु है, उसका रोष या फिर इजराइल के प्रति जो प्रतिक्रिया है, वो भी हमें देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने अभी आपको कश्मीर में बताया। ठीक है, तो इनकी धार्मिक पहुंच, और ये जो व्यक्ति हैं, ये जो संगठन था, हिजबुल्लाह संगठन था, लगभग 32 सालों से ये इसको लीड कर रहे थे। हालांकि हम ये देखेंगे कि ये जो बेसिकली जो थर्ड पार्टी था हमारा हिजबुल्लाह, ये ईरान द्वारा समर्थित था और ये ईरान की तरफ से जो है लड़ाई लड़ता था इजराइल, जो हमारा इजराइल है उसके लिए। अब यहां पर अगर हम नसीरुल्लाह के बारे में बात करें तो ऐसी चीजें, ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती हैं कि दरअसल ये जो नसीरुल्लाह था, ये एक गुप्त बंकर में छिपके बैठा हुआ था और मोसाद के किसी एजेंट के द्वारा, या फिर किसी इजराइल के बारे में बात करेंगे तो इजराइल की क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त है, तो इजराइल को यह खबर मिलती है कि नसीरुल्लाह एक बंकर में छुपके बैठा हुआ है और इजराइल के द्वारा डायरेक्टली हवाई हमले में उसी बंकर को टारगेट बनाया गया। आप ये देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने इमेज है, और एग्जैक्टली इसी बंकर को टारगेट किया गया और इसी बंकर पर जब मिसाइल छोड़े गए तो जो हिजबुल्लाह प्रमुख जो नसीरुल्लाह था, इसकी डेथ हमें देखने को मिली है। जैसे यहां पर मिसाइल आती तो लगभग 9 फीट गहरा गड्ढा हमें देखने को मिलता है। तो उसके बाद पूरे विश्व में देखेंगे हम जो प्रतिक्रियाएं हैं, रोष है, इजराइल के लिए बातचीतें होना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीजें हमें हमारे सामने यहाँ पर निकल के आती हैं। अब जैसे ही इनकी डेथ होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये सीधी सी बात है, ये जो हिजबुल्लाह संगठन है ईरान के द्वारा समर्थित है। अब जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो ईरान के जो प्रमुख हैं, उनके खामेनी के द्वारा तुरंत ही ईरान की जो सुरक्षा परिषद है उसकी बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, उसके द्वारा जो इमरजेंसी मीटिंग है, इनके द्वारा ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और जो ईरान के प्रमुख, अभी मैं आपको बता रहा हूं, अयातुल्लाह अली खामेनी, इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, इनको एक सेफ जगह पर उनको प्लेस कर दिया गया। इसके पीछे का रीजन ये था कि जब इनकी डेथ होती है, जब गुप्त बंकर में इनकी डेथ हुई, तो इनकी सुरक्षा पर भी एक चुनौती आई और इनकी सुरक्षा को भी एक खतरा माना गया कि भाई इनको भी एक सेफ स्थान पर ले जाके इनको छुपाया जाए, इनको इस सेफ्टी पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब इतना ही नहीं, जैसे ही नसीरुल्लाह की डेथ होती है, इजराइल और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। इजराइल ने कंटिन्यूअसली जो लड़ाके थे, इतना ही नहीं कि सिर्फ हिजबुल्लाह के, बल्कि जो हौथी रिबल्स हैं, हम देखेंगे यमन वाले जो रीजन है या फिर लेबनान वाला रीजन है, इन रीजन्स में भी जो है लड़ाइयां और ज्यादा तीव्रता से हमें देखने को मिलती हैं। एक व्यक्ति का फोटो आप जो यहां पर देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है नबील कौक। ये नबील कौक जो नसीरुल्लाह थे, जिनकी डेथ हुई, उसके बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत करीबी माने जाते थे, ऐसा बोलूंगा मैं, बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि इजराइल के द्वारा उसके बाद इनको भी काउंट डाउन कर दिया गया और इनकी भी मृत्यु हमें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, हम देखेंगे अभी जो लेबनान में अटैक हुआ था, उसमें लगभग 7 जो बड़े कमांडर थे हिजबुल्लाह के, उनकी डेथ हमें देखने को मिलती है। दरअसल ये जो नबील कौक हैं, इनको करीबी तो बहुत, उनके जो सुरक्षा एजेंट थे वो तो माना ही जाता था, इसके साथ साथ इनको सक्सेसर भी माना जाता था कि ये हिजबुल्लाह के चीफ या फिर जो मुख्य कमांडर हैं वो भी घोषित हो सकते थे, लेकिन इनकी भी डेथ हमें देखने को
मिलती है। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो एक चीज है यहां पर आपको जो देखनी होगी कि इसके बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो नसीरुल्लाह की डेथ के बाद इजराइल और ज्यादा एग्रेसिव हुआ और इजराइल के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिले कि जब तक हम हिजबुल्लाह का नामो निशान खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम हिजबुल्लाह का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये फोटो आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली जो लेबनान वाला एरिया है, यहां पर इजराइल के द्वारा रॉकेट दागे गए, यहां पर काफी लड़ाई हमें देखने को मिली। तो इजराइल द्वारा जो लेबनान की राजधानी बेरूत है, बेरूत पर बहुत बड़ी संख्या में जो रॉकेट्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो लड़ाई है यहां पर हमें देखने को मिलती है। और इस लड़ाई में लगभग 105 मौतें हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें 7 हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर भी शामिल थे। अब एक चीज यहां पर यह भी आती है कि जब भी इजराइल कोई मिसाइल लॉन्च करता है, जब भी कोई रॉकेट छोड़ता है, तो उसमें बहुत सारे सिविलियंस की डेथ होती है। देखिए, सिविलियंस की डेथ होने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि जो हमारा इजराइल है, इजराइल के द्वारा जब रॉकेट छोड़ते टाइम एक पॉलिसी है, उसको अपनाया जाता है, एक थ्योरी उसको अपनाया जाता है, उसको बोलते हैं डबल एक्सप्लोजन थ्योरी। ये डबल एक्सप्लोजन थ्योरी क्या है दोस्तों? तो डबल एक्सप्लोजन थ्योरी भी बेसिकली जब रॉकेट को दागा जाता है तो रॉकेट या फिर जो मिसाइल होता है, वो मिसाइल 2 तरीके से, यानी कि 2 चरणों में ब्लास्ट होता है वो मिसाइल। यानी कि जब पहले उसको लॉन्च किया जाता है, जैसे ही वो पहुंचता है उस जगह पे, टारगेट पे, तब ब्लास्ट करता है। लेकिन वो दूसरा ब्लास्ट उसमें होता है एक कुछ थोड़े से टाइम के बाद में, जब वो अपने टारगेट पे पहुंच जाता है। तो इससे होता है क्या है, एक ही मिसाइल 2 बार फटता है और एक बहुत बड़ी संख्या में, जिस भी बिल्डिंग में वो पहुंचता है वहां पर बड़ी संख्या में जो लोगों की जान जाती है, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव एक हमला में देखने को मिलता है इजराइल के द्वारा। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगेन एक जो न्यूज थी, हमें यहाँ पर काफी सारी न्यूज देखने को मिली। जैसा मैंने आपको बताया, इजराइल का एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता गया। तो इजराइल के द्वारा जो बंदरगाह मिलता है हमें, अभी मैं आपको हिजबुल्लाह का बता रहा था, इसके बाद इजराइल जब नसीरुल्लाह की डेथ हुई तो जो हौथी रिबल्स हैं उनके द्वारा एग्रेशन में जो कुछ रॉकेट्स हैं वो छोड़े गए इजराइल के ऊपर। लेकिन फिर से वही वाली बात कि इजराइल ने फिर से उस चीजों के ऊपर प्रतिक्रिया करी, और इजराइल के ने जो इनका जो हौथी रिबल्स हैं वहां पर जो सिचुएटेड थे, इनके जो यमन वाला एरिया है, वहां पर जो बंदरगाह होदेइदाह जो उस बंदरगाह था, उस पर हवाई हमला देखने को मिलता है। और इस पोर्ट पर अगर हम बात करें तो स्पेशली टारगेट करा गया जो बिजली संयंत्र थे वहां के, उनको नष्ट कर दिया गया। और इसके बाद देखा गया कि पूरी जो बिजली की जो आपूर्ति है वो हमें ठप वहां पर देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज बात ये बोली जा रही है कि ये जो यमन पे और जो लेबनान पे ये जो हमले किए गए थे, ये इसलिए ज्यादा जरूरी था, इसलिए अहम इसको माना जा रहा है कि ये इजराइल से 1800 किलोमीटर की दूरी पर ये जो हमला है ये करा गया था, जो मैं बंदरगाह वाले हमले की बात कर रहा हूं। तो इसलिए ये जो हमला है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इजराइल से एक बहुत लंबी दूरी पर हमें ये देखने को मिलेगा जो यमन के अंदर जो हौथी रिबल्स पर जो अटैक करा गया था इजराइल के द्वारा। अब हम देखेंगे इसी बीच में जो लेबनान की यात्रा करी गई फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा, उनको बोला गया, उनके द्वारा बोला गया कि भाई हम चाहते हैं कि इजराइल और ये उनके बीच में जो हिजबुल्लाह के बीच में जो लड़ाई चल रही है ये थोड़ी शांति समझौता हो, इन सबके बीच में ये सारी बातें बोली गई। उसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा कि जो हमारे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक संबोधन दिया गया, एक भाषण दिया, और इनके द्वारा अपने लोगों ने काफी फोटो देखी होगी। इनके द्वारा वहां पर 2 फोटो दिखाए गए, 2 बेसिकली मैप दिखाए गए, हम ऐसी बात बोलेंगे। इन्होंने सीधी बात जाहिर करी वहां पर कि जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, हम जब तक इसको खत्म नहीं कर देंगे जब तक हम नहीं रुकने वाले। आप 2 इमेज देखेंगे, उनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो देश हैं उनको द ब्लेसिंग बोला गया, यानी कि ऐसे देश जो एक ब्लेसिंग के तौर पर हैं इजराइल के लिए, और ऐसे कंट्रीज को इस मैप में ग्रीन कलर से मार्क करा गया। इन जो ब्लेसिंग कंट्रीज थे इनमें भारत भी शामिल था, और ये भारत के अलावा देखेंगे तो यहाँ पर भारत शामिल था, सऊदी अरब शामिल था, और हम बात करेंगे इजिप्ट शामिल था इसमें, और सूडान शामिल था। ग्रीन वाले यानी कि जो कंट्री हैं ये तो इनके द्वारा बताया गया कि ये इजराइल के लिए ब्लेसिंग है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इंडिया से लेके मिडिल ईस्ट तक हम जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाएंगे, और जो अपने कॉपरेशन है उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ ब्लैक कलर में इनके द्वारा कुछ देशों को दर्शाया गया और उनको बोला गया द कर्स, यानी कि जो इजराइल के लिए जो शाप के रूप में इन देशों को हम देखेंगे। और वो देश कौन कौन से हम जानते हैं, जहां पर जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो एक्टिव है, या फिर जहां पर हमारा इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है वहां पे वो एरिया, वो कंट्री कौन कौन से होंगे, तो वो सीरिया, वो इराक, वो ईरान, वो लेबनान। इन कंट्रीज को इसके द्वारा जो है बोला गया कि ये कर्ज हैं, यानी कि इजराइल के लिए ये कंट्री जो है शाप है। अब बात कर लेते हैं कश्मीर की। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वहां पर कोई इश्यू हो रहा है तो हमारे कंट्री में उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम समुदाय है वो उसको एक धार्मिक प्रतिनिधि के तौर पे देखता था, 32 साल से उनका उन सारी चीजों को लोग देखते आए थे। तो जैसे ही ये डेथ की खबर बाहर निकली मीडिया के द्वारा, तो हमारे द्वारा देखा गया कि कश्मीर में भी बहुत सारी जो रैली हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। जो प्रोटेस्ट थे वो इजराइल के विरोध में देखे गए कि इजराइल जो अटैक कर रहा है, इजराइल जो बार बार इतने ज्यादा धमाके कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले।
उसके साथ साथ आपने एक ये जो वायरल वीडियो है, इस वायरल वीडियो को देखा होगा, एक जिसमें जो लड़की है वो ये कह रही है, ANI की ये जो वीडियो थी, ये ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फ्लोट कर रही थी। तो इस लड़की के द्वारा ये बोला गया कि इजराइल के द्वारा अगर एक नसीरुल्लाह को मारा गया है, लेकिन घर घर से नसीरुल्लाह अभी निकलेंगे। तो ये जो बेसिकली वीडियो है वो ये दर्शाता है कि कैसे कश्मीर में इजराइल का जो है इतना ज्यादा प्रतिक्रिया उसके देखने को मिल रही है। उसके साथ आप देखेंगे तो अभी हम जानते हैं जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है हमारा, वहां पर अभी हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं। इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसका पूरा फोकस है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत लंबे समय के बाद वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम अपने इलेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराएं। लेकिन वहां पर अगर हम देखेंगे जो उमर अब्दुल्ला हैं, उनके द्वारा ये चीज बोली गई कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वो जो इजराइल है, इजराइल के ऊपर दबाव डालें, इजराइल को बोले कि भाई इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में जो हमले हो रहे हैं या फिर जो हमारे बात करें जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं उस पूरे रीजन में, उन पर जो है रोक लगे, उन पर लगाम लगे। तो इनके द्वारा एक ये भी चीज बोली गई जो है भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध में, या फिर अगर हम बात करें तो ये पूरे देश की या फिर विदेश नीति को भी यहां पर इनके द्वारा बोला गया, इनके द्वारा। तो अब हम बात करते हैं यूएस की प्रतिक्रिया क्या रही है। तो डेफिनेटली जैसा हम देखेंगे कि यूएस का भी डेफिनेटली जो समर्थन रहेगा इस चीज़ में कि हाँ अगर इनकी डेथ होती है, इजराइल का अच्छा सपोर्ट रहा है यूएस का। तो यहाँ पर यूएस के द्वारा जब नसीरुल्लाह की डेथ हुई तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया और बोला गया कि ये मेजर ऑफ जस्टिस है, यानी इन्होंने एक चीज़ बोली कि ये न्याय का मापक है। जो नसीरुल्लाह की डेथ हुई है, यानी कि नसीरुल्लाह ने जितने सिविलियंस को या फिर जितने अमेरिकी, लेबनान, सीरिया, इन सारे रीजन में जितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो इन सारे लोगों के लिए ये एक न्याय वाली बात होती है। यहां पर इनके संबंध में जब नसीरुल्लाह की डेथ होती है तब इनके द्वारा ये चीज यहां पर बोली जाती है। ठीक है, तो ये अंत में आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ये सारी अब तक जो जितनी अपडेट आई थी, जितनी सारी चीजें चल रही थी, कि क्या अपडेट है, क्या सारी चीजें चल रही हैं। आगे देखने वाली चीज होगी कि ये जो लड़ाइयां चल रही हैं इसमें कब तक शांति स्थापित होती है, कब तक ये जो हिंसा है, ये हिंसा कब तक बंद होती है। जैसे जो हमारे लिए जो रिलीवेंट जो अपडेट होंगे उनको हम जो है अपडेट आपसे कराते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनअकैडमी का एक बैच है, अभी इस बैच के बारे में बात करें तो ये जो इस बैच में अभी जो ऑफर था ये 30 सितंबर तक इसको एक्सटेंड करा गया था। और ये इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 24,999 में ये बैच आपको मिलने वाला है। और इसमें जो अनअकैडमी के बेस्ट फैकल्टीज हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप सारे जो टीचर्स को, वेल नोन टीचर्स, सबको जानते हैं आप अच्छे से। देखो अनअकैडमी के अगर मैं आपको प्लस कोर्सेज के बारे में बात करूं तो CSE 2023 में 70+ सिलेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको GS CSET टेस्ट सीरीज, यानी कि जो भी आपको कुछ जरूरत है सारी जगह चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। इसके साथ साथ एक जो अनअकैडमी की बेस्ट चीज है कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8585858585 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करें तो SHUBH शुभ 50 ये कोड लगा के, ये कोड अप्लाई करके आप एक डिसेंट अमाउंट है उसको डिस्काउंट में पा सकते हैं। तो ये थी आज की खबर, आज के लिए इतना काफी है। तो अब आगे जो भी अपडेट होगी, जो भारत की विदेश नीति के लिए जो भी सारी चीजें जरूरी होंगी उनको डेफिनेटली आपके लिए अपडेट करा जाएगा। होपफुली सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।